Hello student, my name is January Singh and today we are going to start the new topic of the chapter electrostatic potential and capacitance। और आज का अपना जो टॉपिक है वो है कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के ऊपर। कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कैसे कैसे आप कैपेसिटर को कंबाइन करते हैं। तो आगे चलने से पहले रिकॉल कर लेते हैं प्रीवियस लेक्चर्स को। प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपन ने किया था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स क्या होते हैं और उसकी कैपेसिटेंस कितनी होती है, किन किन फैक्टर्स के ऊपर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को करने से पहले आजकल शायद बच्चे बोर हो गए इन चीज़ों से, लाइक कम आ रहे हैं, वीडियो के अंदर कमेंट भी कम आ रहे हैं। देखो एक सिंगल सी बात है बेटे, सिंगल सी बात क्या, तो सिंपल सी बात है कि देखो आपका एक लाइक जो होता है ना और आपका जो कमेंट होता है, जब आपके कमेंट आते हैं बहुत अच्छे अच्छे, तो मैं उन खुशी को वर्ड्स के अंदर बयान नहीं कर सकता कि कितना मुझे अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हो, कॉम्प्लीमेंट देते हो, तो बहुत अच्छा भी लगता है ना, लाइक भी करते हो वीडियोस को। और पहले भी मैंने शायद एक बार ये बात शेयर की थी कि जब आप लाइक और कमेंट करते हो ना वीडियो को, तो मेरे दिल से अंदर से ही होता है कि यार मैं कुछ और बढ़िया करूं आपके लिए, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ, और फर्स्ट टाइम जो इस चैनल के ऊपर आए हैं बच्चे, तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। तो आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के ऊपर। कम्बिनेशन मतलब कैपेसिटर्स को कैसे जोड़ा जाता है, ठीक है। तो एक सर्किट के अंदर देर आर टू कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, देर आर टू कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। जैसे अपने रेजिस्टेंस किए होंगे, आपने रजिस्टर्स कैसे लगाए जाते हैं सर्किट के अंदर, वैसे ही दो कम्बिनेशन है कैपेसिटर के, कैपेसिटर इन सीरीज और कैपेसिटर इन पैरेलल। नंबर वन, कैपेसिटर इन सीरीज एंड सेकंड इज कैपेसिटर इन पैरेलल। तो ये दो कॉम्बिनेशन है कैपेसिटर्स के, वन बाय वन दोनों को करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग बनाइए आप, साथ साथ नोट्स प्रिपेयर करते हैं ना। कैपेसिटर इन सीरीज क्या होता है, कैसे एक सर्किट के अंदर कैपेसिटर्स को सीरीज के अंदर लगाया जाता है, ठीक है। तो कैपेसिटर इन सीरीज क्या बेटे, मेरे पास ये एक कैपेसिटर है, ठीक है, ये मेरे पास सेकंड कैपेसिटर है, थर्ड कैपेसिटर, ऐसे बहुत सारे कैपेसिटर सीरीज के अंदर आप लगा सकते हो, एन कैपेसिटर लगा सकते हो। इसके ऊपर सपोज चार्ज कितना है, प्लस क्यू है, इसके ऊपर उतना ही माइनस क्यू है, समझ गए, उतना ही माइनस क्यू, यहाँ पर फिर से प्लस क्यू है, ठीक है, यहाँ पर फिर से क्या हो गया, माइनस क्यू, प्लस क्यू, माइनस क्यू, समझ गए इस बात को। तीन कैपेसिटर ले लिया अपन ने, C1, C2 एंड C3 आर द थ्री कैपेसिटर्स, ठीक है। तीनों को एक पोटेंशियल के साथ, बैटरी के साथ अपन क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इस कैपेसिटर के लिए, फर्स्ट कैपेसिटर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V1 होगा। सेकेंड कैपेसिटर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस V2 होगा। थर्ड कैपेसिटर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस V3 होगा, ठीक है, समझ रहे हो। ये पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का, नेगेटिव, उसके कोर्समेंट आप पोटेंशियल को, वोल्टमीटर को आप पॉजिटिव नेगेटिव आप देते हो, ठीक है। अच्छा, इन तीनों की चीज़ों के अंदर, कैपेसिटर के अंदर देखो क्या चीज़ सेम है, तीनों कैपेसिटर्स के अंदर चार्ज सेम है, क्यू चार्ज सेम है। जब सीरीज के अंदर लगाते हैं कैपेसिटर को तो चार्ज हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। बट क्या चीज़ डिफरेंट होती है यहाँ पर, पोटेंशियल सभी को क्या मिलता है, अलग अलग कैपेसिटर का अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस रहता है, ठीक है। इन बातों को लिख भी लेंगे, इसके बारे में आप लिखो, कैपेसिटर के बारे में, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज के अंदर आप क्या लिखोगे, कंसिडर थ्री कैपेसिटर आप ले रहे हैं, ठीक है, थ्री कैपेसिटर्स हैविंग कैपेसिटेंस
कैपेसिटेंस है क्या, सॉरी, हैविंग चार्ज प्लस माइनस Q ऑन इट एंड potential difference across them is V1, V2 and V3 respectively. ठीक है। अच्छा, ड्राइंग मेरी को तो आप नज़र लगाओगे नहीं, क्योंकि बहुत सुंदर बनाता हूँ मैं डायग्राम। आपको यू नो वेरी वेल अबाउट दिस कि गॉड ने मुझे ऐसी क्रिएटिविटी दी है ड्राइंग करने की, तो माशाल्लाह, है ना, नज़र ना लग जाए, थू थू कर देना, ठीक है। हाँ जी, तो आते हैं इस चीज़ के ऊपर। जो चीज़ देखो कैपेसिटेंस के अंदर क्या होता है, जो चीज़ डिफरेंट होती है, इस पॉइंट को स्पेशली ध्यान रखना। इन सीरीज कॉम्बिनेशन। और एक बात, मौसम बड़ा सुहावना हो रहा है आज, बाहर बारिश पड़ रही है और अंदर लेक्चर लेने का मज़ा ही कुछ हो रहा है, ठीक है। तो आज मौसम बड़ा बेईमान है, ठीक है। तो पढ़ लेना, आज पढ़ने का मज़ा आ रहा है और पढ़ाने का भी मज़ा आ रहा है, ठीक है। मौसम का आज असर है सारा, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर, इन सीरीज कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रिक चार्ज इज सेम बट डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस। समझ गए? क्या चीज़ सेम रहेगा? चार्ज सेम रहेगा। क्या चीज़ डिफरेंट होगी? पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा सीरीज के अंदर, ठीक है। समझ रहे हो इस बात को? राइट कर लो जल्दी से। कर लिया राइट? अच्छा, आगे देखो। अब जो चीज डिफरेंट होगी आप उसकी वैल्यू निकालते हैं कि इस कैपेसिटर को कितनी पोटेंशियल मिली, इस कैपेसिटर को कितनी, इस कैपेसिटर को कितनी, ठीक है। तो वी नो दैट C इज इक्वल टू Q बाई V, देन V इज इक्वल टू, ये था ना अपने पास फॉर्मूला, C इज इक्वल टू Q बाई V, देन V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू Q बाई C। अच्छा, Q बाई C निकाल दिया अपन ने, जनरल जो फॉर्मूला होता है अपने पास कैपेसिटर पोटेंशियल निकालने का यहाँ से। तो V1 की वैल्यू कितनी होगी? नाउ V1 इज इक्वल टू क्या होगा, V1 की वैल्यू, चार्ज कितना है इसके ऊपर, Q1, कैपेसिटर क्या है यहाँ पर, C1, कैपेसिटेंस क्या है इसकी, C1 है, ठीक है। V2 की वैल्यू क्या होगी, Q चार्ज है, कैपेसिटेंस उसकी C2 है। ऐसे V3 की वैल्यू क्या होगी, Q चार्ज उसके ऊपर है और C3 उसकी कैपेसिटेंस है, ठीक है। तो टोटल कितना पोटेंशियल हो गया? नाउ द टोटल पोटेंशियल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, तीनों को ऐड कर दो। V1 की वैल्यू Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3, तीनों में कॉमन क्या आ गया, Q कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। समझ गए यहाँ तक? ठीक है। ये अपन ने निकाल दिया टोटल पोटेंशियल। एक इस सर्किट के अंदर, इस कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज कैपेसिटर के सर्किट के अंदर टोटल पोटेंशियल आ गया V, Q इंटू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। देखो, अब मैं अगर कहूँ इस टोटल सर्किट के अंदर जो आप पोटेंशियल दे रहे थे वो V पोटेंशियल दे रहे थे, टोटल इसकी कैपेसिटेंस मान लेते हैं कितनी है अपने पास, यहाँ पर Q चार्ज है सारा, ठीक है। नाउ द इक्विवेलेंट, हाँ जी, पोटेंशियल या टोटल पोटेंशियल बोल दिया अपन ऑफ दिस सर्किट इज C, सीरीज में है ना तो इसको लिखेंगे CS, ठीक है। CS की वैल्यू कितनी होगी, CS की वैल्यू होगी Q बाय V, क्योंकि टोटल पोटेंशियल कितना है, V है,
और टोटल चार्ज कितना है, Q है, सॉरी इक्विवेलेंट पोटेंशियल, बात तो यही है, Vs लिख दें यहाँ पे इसके, तो Vs की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, Q/Cs, ठीक है। अब एक तो टोटल अपन ने पोटेंशियल इस सर्किट का ये निकाल दिया, Vs = Q/Rs, एक पोटेंशियल ये निकाल दिया अपन ने, सॉरी Cs, Rs नहीं Cs, रेजिस्टेंस याद आ रहे हैं मुझे, एक V की वैल्यू ये रही अपनी, तो दोनों की वैल्यू को कंपेयर करो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, मैं ये रेज कर रहा हूँ, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो अपने पास वैल्यू क्या आएगी बेटे यहाँ से, Q/Cs = Q × 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, तो दोनों तरफ से Q से Q हो गया, कैंसल आउट हो गया, तो अपने पास 1/Cs = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, तो टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन कितनी आ जाती है, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। ऐसे ही अगर n कैपेसिटर हैं, फॉर n कैपेसिटर, सीरीज के अंदर आपने n कैपेसिटर लगा दिए, तो अपने पास फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/Cs = 1/C1 + 1/C2 प्लस ऐसे ही अप टू प्लस 1/Cn बन जाएगा, समझ गए। अच्छा, एक चीज यहां पर और समझने वाली ये है कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर टोटल इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस निकलेगी वो कम निकलती है, ठीक है। कैपेसिटेंस क्या होती है सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर, हमेशा कम होती है, ठीक है। तो इस बात को नोट भी कर लेते हैं, जैसे पैरेलल के अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या रहती है, कम रहती है ना, ऐसे ही कैपेसिटेंस की वैल्यू सीरीज के अंदर कम रहती है, ठीक है। इन सीरीज कॉम्बिनेशन, द कैपेसिटेंस, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लिख लेते हैं, द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज ऑलवेज डिक्रीज्ड, मतलब एक कैपेसिटर की जो वैल्यू होती है उसको लगाया, दूसरा कैपेसिटर, तीसरा लगाया, लेकिन जब सीरीज में उनका इक्विवेलेंट निकालते हो तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है कैपेसिटेंस की वैल्यू, ठीक है। तो राइट कर लीजिए। फिर सेकंड आते हैं, सेकंड कॉम्बिनेशन के ऊपर, हाँ जी कर लिया, कर दूं रेज, ठीक है। अब सेकंड कॉम्बिनेशन कौन सा है, सीरीज की आपको डेफिनेशन मैंने बताई नहीं, चलो कोई बात नहीं, सीरीज के अंदर अब बता देते हैं। एक का ये पॉजिटिव था, दूसरा नेगेटिव था, इसका पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, फिर पॉजिटिव नेगेटिव था, है ना। अब याद आई मुझे, सीरीज किसको बोलोगे, पढ़ाने में आपसे बातें करने में इतने मस्त हो गए कि डेफिनेशन बतानी भूल गए, ठीक है। तो अब बता देते, चलो कोई बात नहीं। सीरीज कॉम्बिनेशन की आप डेफिनेशन क्या लिखोगे, मुझे हंसी आ रही है खुद के ऊपर कि टॉपिक सारा करवा दिया, डेफिनेशन बताई नहीं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है कि अगर एक कैपेसिटर का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट कैपेसिटर और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेकेंड कैपेसिटर इज कनेक्ट टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द थर्ड कैपेसिटर एंड सो ऑन, समझ गए। चल लिख देता हूँ यहाँ पे, द नेगेटिव टर्मिनल, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है, द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ, मैं बोल दूँ फर्स्ट कैपेसिटर इज कनेक्ट टू द पॉजिटिव टर्मिनल, इज कनेक्ट टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेकेंड कैपेसिटर and negative terminal of second capacitor, negative terminal of second capacitor connect to
पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ थर्ड कैपेसिटर, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ थर्ड कैपेसिटर एंड सो ऑन एंड सो ऑन। अगर इस वे के अंदर मिले आपको कि एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव के साथ, दूसरे का नेगेटिव तीसरे के पॉजिटिव के साथ, इस टाइप का अगर कॉम्बिनेशन मिलता है अपने को, तो आपको बोलते हैं रेजिस्टेंस के हैं, सीरीज के अंदर है। ठीक है, लिख ली डेफिनेशन। ऐसे यूनिक टीचर आपको कभी कभी मिलेंगे। ठीक है, जो सारा टॉपिक करवाने के बाद डेफिनेशन सबसे बाद में समझाएं कि इसका मतलब तो ये था। अच्छा चलो, हो जाता है कई बार, आगे पीछे चीज़ें, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, सेकंड है कैपेसिटर इन पैरेलल, कैपेसिटर्स इन पैरेलल। बड़े बड़े विषयों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। ठीक है, कैपेसिटर इन पैरेलल क्या बोलोगे? देखो, अपने पास 3 कैपेसिटर ले लिया अपन ने। ठीक है, एक ये कैपेसिटर है, एक ये दूसरा कैपेसिटर ले लिया, और एक ये तीसरा कैपेसिटर ले लिया। ठीक है, अब मैं पहले डेफिनेशन ही बताऊंगा। मैं पहले डेफिनेशन ही बताऊंगा भाई। अब देखो, तीनों कैपेसिटर का स्टार्टिंग पॉइंट और तीनों कैपेसिटर का एंडिंग पॉइंट अगर क्या है, सेम है, तीनों कैपेसिटर का स्टार्टिंग पॉइंट और तीनों कैपेसिटर का अगर एंडिंग पॉइंट सेम हो, तो आप बोलोगे वो कैपेसिटर किस में है? पैरेलल के अंदर है। ठीक है, तो लिखो आप, इफ द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट या एंडिंग पॉइंट आप बोल सकते हो ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटर are same, then they said to be in parallel, ठीक है, तब आप उनको पैरेलल में बोल सकते हो। ठीक है, अच्छा, 3 कैपेसिटर अपन ने ले लिए, ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है। ठीक है, अच्छा, तीनों को अपन ने क्या किया? बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, पैरेलल के अंदर अब देखो बेटे, पैरेलल के अंदर क्या चीज़ सेम रहती है, क्या डिफरेंट रहता है? इन तीनों कैपेसिटर का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा, बट तीनों के ऊपर जो चार्ज है वो डिफरेंट होगा। सपोज इसके ऊपर Q1 चार्ज है, इस कैपेसिटर के ऊपर Q2 चार्ज है और इस कैपेसिटर के ऊपर Q3 चार्ज है। ठीक है, समझ रहे हो? पॉजिटिव नेगेटिव तो होता ही है। ठीक है, चार्ज तीनों के ऊपर डिफरेंट है, पोटेंशियल इस केस में क्या है? सेम है। ठीक है, तो लिखेंगे बेटे, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, potential difference is same but different charge on the capacitor, different charge on the capacitors। ठीक है बेटे, समझ में आई ये बात? तो जो चीज़ डिफरेंट होती है वो वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, नाउ वी नो दैट C is equal to Q by V, then Q is equal to CV, Q is equal to CV। तो Q1 की वैल्यू क्या होगी? नाउ Q1 इज इक्वल टू क्या होगा? इसकी कैपेसिटेंस कितनी है? C1 है, पोटेंशियल V है। ऐसे Q2 की वैल्यू कितनी होगी? C2V। Q3 की वैल्यू कितनी होगी? C3V। तो टोटल चार्ज कितना आ गया? हाँ, खाया पिया हजम हो गया भाई। टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। आज आप भी सोच रहे हो कि सर को क्या हो रहा है ना? ऊट पटांग सी हरकतें कर रहे हैं आज। तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, वैल्यू पुट कर देते हैं अब, है ना? तो Q1 की वैल्यू क्या है? C1V प्लस Q2 की वैल्यू C2V प्लस
Q3 की वैल्यू C3V, कॉमन क्या आ गया इनके अंदर, कॉमन आ गया V, अंदर क्या रह गया C1 प्लस C2 प्लस C3 से इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ऐसे ही अब टोटल 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 इक्विवेलेंट, टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट, कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट कितनी हो जाएगी? हाँ जी, इधर से राइट कर लिया, इरेज कर दूं, स्क्रीनशॉट मार लिया करो। ठीक है, टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट, तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? CP इंटू वी। CP का मतलब कैपेसिटेंस इन पैरेलल। ठीक है, तो वैल्यू रखते हैं अपन यहाँ पर, तो इसे इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो CPV इज इक्वल टू, हाँ जी कॉमन क्या आ रहा था? V इंटू C1 प्लस C2 प्लस C3, दोनों तरह से V से V क्या हो गया? कैंसल आउट, तो CP की वैल्यू क्या आ गई? C1 प्लस C2 प्लस C3, समझ गए? तीनों को ऐड कर दिया डायरेक्ट। फॉर n कैपेसिटर, फॉर n कैपेसिटर के लिए CP इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू Cn हो जाएगा। ठीक है, और देखो आप कैपेसिटर को डायरेक्ट ऐड कर रहे हो यहाँ पर 2 3 4, तो कैपेसिटेंस क्या होगी इस केस में के अंदर? इंक्रीज होगी ना। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द कैपेसिटेंस ऑफ ए सर्किट इंक्रीज्ड। जैसे उसमें सीरीज में अपन ने क्या बोला? डिक्रीज होती है, तो इसमें क्या होगा? इंक्रीज होती है। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होती है? इज इंक्रीज्ड, इज इंक्रीज्ड। ठीक है, तो समझ आ गया आपको? ये सीरीज के अंदर अगर लगाते हैं तो अपने पास फॉर्मूला रहता है CS इज इक्वल टू, सॉरी हाँ ठीक है, 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, और पैरेलल के अंदर अपने पास फॉर्मूला क्या रहता है? CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू Cn। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेके आएंगे इस कॉम्बिनेशन से रिलेटेड बढ़िया बढ़िया और बढ़िया न्यूमेरिकल आपके लिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए बेटे, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, मिस यू ऑल। थैंक यू।